फ्रेंड, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा टॉप 50 एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट जो काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास हर शॉर्टकट कीज़ के लिए मैंने एक अलग टेबल बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो है हमारे पास बेसिक शॉर्टकट कीज़ भी है, फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज़ भी है, फार्मूला शॉर्टकट की भी है और नेविगेशन शॉर्टकट कीज भी है। ठीक है, और हर शॉर्टकट की के लिए मैंने एक अलग वर्कशीट बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए अलग है। ठीक है, और यहाँ पर फार्मूला के लिए जो है अलग शीट मैंने बनाया है, नेविगेशन के लिए जो है मैंने अलग शीट बनाया है, हर शॉर्टकट की के लिए मैंने अलग शीट बनाया है और उसमें जो है मैंने अलग अलग टेबल बनाए हैं। ठीक है, ये आपका इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट हम लेंगे अपनी पहली शॉर्टकट की से। बेसिक शॉर्टकट कीज हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बेसिक शॉर्टकट की का वर्कशीट ओपन किया और यहाँ पर मैंने स्टार्ट लूंगा अपनी पहली शॉर्टकट की। तो दोस्तों, यहाँ से मैं स्टार्ट लूंगा बेसिक शॉर्टकट की से। मेरे पास फर्स्ट नंबर पर है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इनका क्या मतलब है और इसका एक्सेल में क्या काम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास डेटा पड़ा है। ठीक है, इसको मैंने इसी तरीके से सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया। ठीक है, कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया और इसको मुझे पेस्ट करना है यहाँ पर, इस डेटा को मुझे ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल वी करूँगा। तो कॉपी का मतलब क्या है कि आपका डेटा का डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने वहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी लिया और कंट्रोल वी जैसे मैंने प्रेस किया तो ये यहाँ पर मेरे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल वी, तो ये डेटा मेरे पास भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि जहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है तो आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी से आपको कॉपी लेना होगा और कंट्रोल वी से आपको पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको ज़रूर सीखना होगा। इसके बाद जो है हम जाएंगे नेक्स्ट शॉर्टकट की है पर कंट्रोल ए। दोस्तों, जब हमारे पास डेटा होता है तो हम मैन्युअली इसी तरीके से डेटा को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, और सही तरीके से हम पूरा डेटा सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो एक शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। तो जैसे भी आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपके पास जितना डेटा है वो उतना ही आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरा टेबल एक ही क्लिक में सेलेक्ट हो गया। अगर मैंने क्लिक डेटा से बाहर किया तो ये पूरा शीट जो है सेलेक्ट करेगा। अगर आपने डेटा के अंदर क्लिक किया तो कंट्रोल ए प्रेस किया तो आपके पास सिर्फ जस्ट डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए का जो है आपके पास ये सेलेक्ट आ। इसके बाद जो है कंट्रोल एक्स का क्या मतलब है एक्सेल में और इसका यूज़ क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास इस तरह सिचुएशन आता है तो आपको कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा को सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया। ठीक है, और इस डेटा को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल वी करूँगा तो ये डेटा मेरे यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको आप वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल एक्स प्रेस करना होगा और आपको इस सेल पर क्लिक करके आपको कंट्रोल वी करना होगा तो आपके पास डेटा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेटा जब आप किसी जगह को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उसका फॉर्मेटिंग भी वो है और कुछ चेंजेस ना आए तो आप कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है एक्सेल जो है आपके इससे इसके इसके बगैर एक्सेल। इसके बाद जो है कंट्रोल जेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझसे जो है मैंने इसको, मेरे पास ये डिलीट हो गया, ये लास्ट नेम जो था ये मेरे पास डिलीट हो गया। ठीक है, इसको वापस लाने के लिए आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना होगा तो ये आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इतना डेटा जो है डिलीट हो गया, इसी तरीके से डिलीट हो गया गलती से। ठीक है, इसको वापस लाने के लिए आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना होगा। आपके पास एक डेटा आ जाएगा तो जब आपने दोबारा कंट्रोल जेड प्रेस किया तो आपके पास दूसरा डेटा आ जाएगा। जब आपने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो आपके पास तीसरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने भी कंट्रोल जेड करेंगे आपके पास उतना प्रीवियस वर्क आ जाएगा। ठीक है, जो आपसे डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपको
इस्तेमाल करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोल पी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल भी एक्सेल में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस टेबल को जो है प्रिंट करना है, ठीक है, आपके क्लाइंट ने बोला है या आपके बॉस ने बोला है कि इसको प्रिंट करें, ठीक है, तो जब आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको कंट्रोल पी प्रेस करके आपके पास ये सारा डेटा जो है आपके पास आ जाएगा प्रिंट करने का। तो यहाँ पर अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्ट है तो जब आप प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डेटा के हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, तो आप कंट्रोल पी का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पी का मतलब है प्रिंट करना। ठीक है, इस शीट्स को प्रिंट करना। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुका है कंट्रोल एफ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़बरदस्त एक्साइटेड शॉर्टकट की है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा अगर आपने कंट्रोल एफ का शॉर्टकट की सीख लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास डेटा पड़ा है। ठीक है, इसमें से जो है मुझे फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है किसी नाम को। ठीक है, तो आपको कंट्रोल एफ प्रेस करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें से मुझे एक एम्प्लॉय का डेटा निकालना है। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल नेम निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया और यहाँ पर आ गया है कि आपको क्या फाइंड करना है इस डेटा में। इसमें मैं बोलूँगा कि इसमें जो है मुझे शर्मा नाम को फाइंड करूँगा। ठीक है, ये इस डेटा में मेरे पास शर्मा नाम मौजूद है। मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा कि शर्मा नाम मेरे पास इस डेटा में कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा है तो उसमें जो है आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं शर्मा नाम यहाँ पर लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि शर्मा नाम जो है इसने फाइंड किया और उस सेल पर जो है इसने क्लिक किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये शर्मा नाम इसने बिल्कुल सही तरीके से फाइंड किया। अभी मैं दूसरा नाम फाइंड करूँगा। ठीक है, कि मेरे पास इस डेटा में इंडिया कहाँ पर है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा UAE, मुझे UAE फाइंड करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेल ने जो है मुझे सेल पर क्लिक किया कि आपके पास UEE यहाँ पर है। ठीक है, तो कंट्रोल एफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जो है आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास डेटा है, मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर एच का क्या मतलब है कि आपको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास UEE मेरे पास डेटा में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, 3 दफ़ा, और इसको मैं रिप्लेस करूँगा अमेरिका पे। ठीक है, UEE जितना मेरे पास डेटा में UAE है वो रिप्लेस हो जाएगा अमेरिका में। UEE के जगह पर अमेरिका नेम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने फाइंड करे UAE और रिप्लेस करे अमेरिका। ये मतलब कि मेरे डेटा से UAE को ख़त्म करे, उसकी जगह जो है अमेरिका को ऐड करे। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, यहाँ पर मैंने रिप्लेस आल पर किया है। ओके, और इसको मैंने कट किया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर UAE था और इसने अमेरिका को ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर अभी अमेरिका है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, वापस भी आप इसको कर सकते हैं। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया। यहाँ पर ये इसको जो है मैं UAE को हटाऊंगा, इसको मैं अमेरिका लिखूंगा। मैंने अमेरिका को लिख दिया और इसको मैं रिप्लेस करूंगा बांग्लादेश से। ठीक है, और इस पर मैंने एंटर किया और रिप्लेस आल किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्सेल में जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर पहले अमेरिका था, यहाँ पर अभी बांग्लादेश आ गया। तो कंट्रोल एच का आपको पता चल गया कि अगर आपके पास डेटा में किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल एच प्रेस करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस डेटा में ब्लैंक सेल मौजूद है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये ब्लैंक सेल है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप
आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपको ब्लैंक सेल जस्ट सेलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना है, तो आप एक ही क्लिक में कर सकते हैं। तो आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस सॉरी इस डेटा को मैं इसी तरीके से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल जी में प्रेस करूँगा। तो जैसे मैंने जी प्रेस किया और यहाँ पर मैं स्पेशल में आ गया और स्पेशल में यहाँ पर ब्लैंक है। जैसे मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया और ओके किया तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली उस उन सेल को सेलेक्ट किया जो मेरे पास ब्लैंक था। जैसे ये हो गया, ये हो गया। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको जस्ट डिलीट बटन प्रेस करना होगा। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास डेटा में जितने ब्लैंक सेल है वो आप कंट्रोल जी से फाइंड कर सकते हैं और आप उसको डिलीट कर सकते हैं अपने डेटा से, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F12। F12 का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शीट ओपन है, ठीक है। और इस शीट को अगर आपको सेव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये शीट ओपन है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली F12 प्रेस करूँगा तो मेरे पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। लोकेशन भी आप बता सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बता दिया शॉर्टकट की कि F12 से आपका डेटा जो है सेव हो जाएगा, आपका पूरा शीट जो है वो सेव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल ओ मौजूद है, ठीक है। कंट्रोल ओ का क्या मतलब है एक्सेल में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास जितना भी मेरे पास एक्सेल में मेरे पास शीट सेव थे वो मेरे पास ओपन हो गए, ठीक है। सो यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। जिस शीट को अब मैं ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल ओ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपके पास जो शीट एक्सेल का सेव पड़ा होता है तो वो आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये था एक्सेल में बेसिक शॉर्टकट कीज। अभी हम जो है जाएंगे फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज की तरफ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज का लिस्ट मौजूद है, ठीक है। साथ में मैं आपको शॉर्टकट की भी सिखाऊंगा और मैंने ऑलरेडी टेबल भी बनाया है। इस टेबल पर मैं इन शॉर्टकट कीज को अप्लाई करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। सो स्टार्ट लेंगे कंट्रोल बी से। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो हेडिंग बनाए हैं, ठीक है। कितने? दो हेडिंग मेरे पास मौजूद है। एक हेडिंग यहाँ पर है और एक हेडिंग यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो ये नेम जो है ये बोल्ड लग रहा है इस नेम के मुकाबले में, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल बी मैंने प्रेस किया तो ये भी बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और लास्ट नेम और इस लास्ट नेम में बहुत बड़ा फ़र्क है क्योंकि ये बोल्ड है और इनका कलर भी जो है वो तेज़ लग रहा है, इनका कलर भी जो है हल्का है। तो जब आप इस पर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो इनका कलर भी जो है वो बोल्ड हो जाएगा, कलर भी तेज़ हो जाएगा। तो ये अक्सर लोग हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेल में कंट्रोल बी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये फर्स्ट नाम है आदित्य, मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी मैंने प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं कि बाकी नेम के मुकाबले में ये बोल्ड है, ठीक है। तो कंट्रोल बी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का क्या मतलब है एक्सेल में? इटालिक, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास हेडिंग मौजूद है, ठीक है। ये हेडिंग भी है और ये हेडिंग भी मौजूद है, ठीक है। इसमें जो है मैं आपको फ़र्क सिखाऊंगा कि कंट्रोल आई का फ़र्क क्या है, ठीक है। जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल आई मैंने प्रेस किया तो अभी आप देख सकते हैं कि इस हेडिंग में और इस हेडिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो कंट्रोल आई का मतलब है इटालिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास नेम मौजूद है और यहाँ पर मेरे पास लास्ट नेम है, ठीक है। इस लास्ट नेम को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल आई मैंने प्रेस किया तो ये इटालिक हो गया, मतलब एक साइड पे तिरछा हो गया, ठीक है। तो ये भी अक्सर लोग हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दो एल मौजूद है, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कंट्रोल एल का क्या फ़र्क है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। इस एल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल एल आई प्रेस किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस एल और इस एल में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग अक्सर हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया
तो सब के सब हेडिंग जो है वो चेंज हो गया, इटालिक हो गया। तो ये प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपके भी लिए भी जो है ये कंट्रोल आई काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसके बाद जो है कंट्रोल यू ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये हेडिंग मौजूद है, ठीक है, और इस हेडिंग के मुकाबले में मेरे पास ये भी मौजूद है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया, तो इनके नीचे एक लाइन हो गया, यू का मतलब है अंडरलाइन, तो ये मेरे पास अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अगर आप एक्सेल में किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल यू प्रेस करना होगा, तो ये आपके पास अंडरलाइन हो गया। जैसे मैंने कंट्री के नीचे यूएई को अंडरलाइन किया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिए जूम भी करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस पर कंट्रोल यू प्रेस किया तो ये भी अंडरलाइन हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज साइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास मैंने 60 प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 50 प्रेस किया, और इसके नीचे मैंने 40 प्रेस किया, तो इनके साथ ये परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने 30 लिख दिया, तो इसके साथ जो है परसेंटेज साइन ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्टकट की अप्लाई किया है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप भी इसी तरीके से ऑटोमेटिकली परसेंटेज साइन ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से मैंने रेंज सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज साइन प्रेस किया, ठीक है। तो जिसमें अभी मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो इनके साथ परसेंटेज साइन ज़रूर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनके साथ परसेंटेज साइन जो है वो खुद ब खुद आ रहा है। तो ये शॉर्टकट की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज साइन ऐड करना हो अपनी एक्सेल शीट में तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज साइन को ऐड करें, ठीक है। लेकिन पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा, रेंज, उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैंने 60 लिख दिया, 600 मैंने लिख दिया, ठीक है, तो इनके साथ आर एस साइन ऑटोमेटिकली आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 400 लिख दिया, तो 400 के साथ यहाँ पर आर एस साइन जो है ये खुद ब खुद आ रहा है। अगर आप भी इसी तरीके से करेंसी साइन ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक। अगर आप भी इस तरीके से करेंसी साइन ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसी तरीके से एरिया सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन 4 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास डॉलर साइन आएगा, ठीक है। अब मैं जिसमें यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो मेरे नंबर के साथ आर एस साइन जो है वो ज़रूर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनके साथ आर एस साइन जो है वो खुद ब खुद आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके साथ डॉलर लगाना चाहते हैं तो आपको इनको सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारी करेंसी साइन आपको मिलेगा, ठीक है। डॉलर भी आपके पास मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है वो डॉलर साइन आ गया। इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट किया और इनको मैंने डॉलर कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इनके साथ डॉलर साइन आ रहा है, ठीक है। आर एस तो पाकिस्तान में चलता है, इंटरनेशनल पर तो डॉलर चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप करेंसी साइन ऐड करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डॉलर प्रेस करना होगा। इसके बाद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेटा पड़ा है और ये डेटा आपके पास ख़राब हालत में है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेम जो है सेल से बाहर आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये नेम भी जो है सेल में जो है सही तरीके से फिट नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा कंट्रोल ए से, फिर आपको क्या करना होगा आल्ट एच ओ आई। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा ऑटोमेटिकली सेल में जो है वो फिट हो गया, ठीक है। मैं आपको कंट्रोल जी करूँगा, ये मेरे पास पहले हालत में था, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, फिर उसके बाद मैंने आल्ट एच ओ आई प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ऑटो फिट हो गया। एक्सेल सेल में जो नेम था वो बिल्कुल ऑटो फिट हो गया,
ठीक है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा है और सेल में सही तरीके से नहीं है तो आप इसी तरीके से दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर आपको डेट ऐड करना है, डेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे डेट का ज़रूरत है, तो डेट का क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल सेमी कॉलम आपको प्रेस करना होगा तो आपके पास करंट टाइम डेट आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सेमी कॉलम। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो मौजूदा डेट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जितना बार आप कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो आपके पास करंट डेट आ जाएगा। इसके बाद टाइम का क्या शॉर्टकट की है, अगर आपको एक्सेल में टाइम ऐड करना हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम प्रेस करना होगा तो आपके पास मौजूदा जो टाइम है वो आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास करंट टाइम आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो Alt HMC का शॉर्टकट की है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है एरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल को मैंने इस तरह सेलेक्ट किया और मर्ज किया तो ये सेल जो है ये इनका जो दरमियान में सेल था वो ख़त्म हो गया, इससे अभी एक सेल बन गया। ठीक है, तो इनका शॉर्टकट की क्या है मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा। ठीक है, इसका कि आपको शॉर्टकट की के थ्रू से इसी तरीके से सेल को कैसे मर्ज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने Alt HMC, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारा सेल जो मैंने सेलेक्ट किया था उससे एक सेल बन गया। इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप ऐड करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z करूँगा मैं, कंट्रोल Z मैंने किया। यहाँ पर मैंने इन दो लाइन को सिलेक्ट किया और Alt HMC, तो ये एक सेल बन गया, मतलब मर्ज हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये शॉर्टकट की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे यहाँ पर मेरे पास डेटा पड़ा है लेकिन इनमें जो है बॉर्डर नहीं है, तो अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है शॉर्टकट की के थ्रू तो आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी डेटा सेलेक्ट करना होगा और डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको Alt HBA प्रेस करना होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली बॉर्डर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करूँगा। ठीक है, तो इससे बॉर्डर हट गया। सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा और Alt HBA, तो ये आपके पास क्या हो गया, इस पर बॉर्डर अप्लाई। दोस्तों इसके बाद जो है रिमूव बॉर्डर, आपको बॉर्डर कैसे रिमूव करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा और मैंने जैसे आपको बताया कि बॉर्डर कैसे ऐड करना होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर को रिमूव कैसे करना होगा। Alt HBN, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल से बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से डेटा को बॉर्डर भी दे सकते हैं और डेटा से बॉर्डर भी हटा सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर मैं इस डेटा को बॉर्डर दूंगा, Alt HBA मैंने इसको बॉर्डर दिया और Alt HBN मैंने इससे बॉर्डर हटा दिया। ठीक है, इसके बाद जो है आपको फॉर एग्जांपल आपको रो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये रो को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको अगर मैन्युअली करना है तो आपको आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इस रो को सेलेक्ट करना है इसी तरीके से, तो कभी ये ऊपर जाता है कभी ये नीचे जाता है, तो सही तरीके से ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए शॉर्टकट की बताता हूँ, इससे जो है आपका कंप्लीट रो सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, वन क्लिक में ये मेरे पास फर्स्ट रो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो तो आपके पास ये रो जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कर्सर यहाँ पर है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करने से आपका ये कंप्लीट रो सेलेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम इसी तरीके सेलेक्ट करना है मैनुअली, तो मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और सही तरीके से वो सिलेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की के थ्रू से करना होगा तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना होगा तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये कॉलम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक में मेरे पास ये जो है सेलेक्ट हो गए। फॉर्मेटिंग का आखिरी शॉर्टकट की है कंट्रोल D। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शेप मौजूद है। ठीक है, और इस पर मैंने कंट्रोल D किया
तो इससे क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। तो कंट्रोल डी से कम यहाँ क्या मतलब, डुप्लीकेट। आपको शेप का डुप्लीकेट जो है लेना है तो आपको कंट्रोल डी प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ज़रूर सीखना होगा। दोस्तों हम फाइनली आ चुका है फार्मूला शॉर्टकट कीज़, वो शॉर्टकट की जो फार्मूला में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास डेटा मौजूद है और यहाँ पर मुख्तलिफ एम्प्लॉय का सैलरी है, इसमें से 100, 1000 सैलरी भी है, 2000 भी है, 3000 भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्लाइंट बोले कि इसका टोटल मुझे निकाले, ठीक है, इन तमाम सैलरी का टोटल निकाले, तो आपको आल्ट प्लस इक्वल प्रेस करना होगा डेटा के नीचे, आल्ट प्लस इक्वल, और आपको एंटर करना होगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इनका टोटल आ गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके पास आल्ट प्लस इक्वल ये सम का फार्मूला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 50 लिख दिया और इसके नीचे मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, और इसके नीचे मुझे फार्मूला अप्लाई करना है ऑटो सम का, तो मैं आल्ट प्लस इक्वल प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा तो इनका सम मेरे पास आ जाएगा। 50 और 100 कितना होता है, 150। दोस्तों F2 का क्या मतलब है, अपने फंक्शन की में देखा होगा F2, यहाँ पर मेरे पास मैंने फार्मूला लगाया है। ठीक है, अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस फार्मूले पर क्लिक करना होगा और F2 प्रेस करना होगा, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें कुछ सेल ऐड करना चाहते हैं या कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपका फार्मूला ओपन करेगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करेगा, बस आपका जो है आपने जो फार्मूला अप्लाई किया है उसको ये ओपन करेगा। F2 का मतलब है कि आपका फार्मूला जो है वो ओपन करेगा। ठीक है, अगर इसमें आपको चेंजेस करना है, सम के नीचे मैं एवरेज लिखूंगा, AVG, मैंने एवरेज लिख दिया और इसको सम की जगह मैंने काउंट लिख दिया। ठीक है, इसमें मैं चेंजेस करूंगा, उसको मैं एंटर करूंगा तो इसने काउंट किया। ठीक है, कि ये जितना सैलरी है एम्प्लॉय का वो 7 बंदे हैं। तो आप F2 में जो है चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, काउंट की जगह आप सम भी लिख सकते हैं, मैंने सम लिख दिया और इसको मैंने एंटर किया। तो आप ये इस टी को मैं हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास सम आ गया। पहले मैंने काउंट किया कि कितना बंदे हैं, अभी मैंने इनका टोटल निकाल लिया। इसके बाद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, अगर आपको फार्मूला शॉर्टकट की के थ्रू अप्लाई करना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा पड़ा है, इसमें 100, 1000 सैलरी भी वाला बंदा है, 2000 सैलरी वाला भी बंदा है। इसमें अगर आपको एवरेज फाइंड करना हो तो आपको ये शॉर्टकट की अप्लाई करना होगा, ALT MUA, तो आपके पास एवरेज का फार्मूला ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और इसके आपको एंटर करना होगा तो इसका एवरेज जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आपको इनको काउंट करना है कि मेरे पास कितना बंदे हैं, ठीक है, इसको अगर आपको काउंट करना है तो आपको एक फार्मूला जो है वो अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फार्मूला को मैं अप्लाई करूँगा, ALT MUC, और इसको मैं एंटर करूँगा। सॉरी, ये टिक्स पे सिर्फ काम करता है, 1 2 3 पर, ABC पर ये काम नहीं करता। ठीक है, तो इसको मैं हटाऊँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा, ALT MUC और एंटर करूँगा तो ये मेरे पास 6 बंदे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 बंदे हैं। सिर्फ मेरे इसने काउंट किया कि आपके पास टेबल में 6 बंदों का सैलरी है। दोस्तों हम फाइनली आ चुका है नेविगेशन शॉर्टकट कीज़ में। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास टेबल मौजूद है। ठीक है, शिफ्ट एरो की। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है मैंने यहाँ पर मेरे पास मौजूद है शिफ्ट, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मैंने एरो की प्रेस किया तो ये मेरे पास एक ही सेल सेलेक्ट हो गया। जब मैंने शिफ्ट एरो की पैर प्रेस किया तो मेरे पास दूसरा सेल सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट एरो की मैंने राइट एरो की मैंने प्रेस किया तो मेरे पास रो सेलेक्ट हो गया। अगर शिफ्ट डाउन की मैंने प्रेस किया एरो की तो आपके पास ये 2 रो सेलेक्ट हो गया। अगर आपने शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया तो आपके पास 3 रो सेलेक्ट होगा। तो ये एरो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटा सेलेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो है होम। ठीक है, होम का क्या काम है, आपने कीबोर्ड में होम बटन देखा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास
कर्सर पाकिस्तान पर मौजूद है, ठीक है। और मैंने कंट्रोल होम प्रेस किया तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया, ठीक है, टॉप पर। फॉर एग्जांपल मैंने फिर होम प्रेस किया तो फॉर एग्जांपल मेरे कर्सर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अगर आप कर्सर को स्टार्ट में लेना चाहते हैं तो आपको होम बटन प्रेस करना होगा, तो आपका कर्सर एकदम यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर टॉप पे आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अपने कीबोर्ड में एरोस कीज देखा होगा, राइट लेफ्ट अप डाउन। तो इससे क्या होता है कि आप तो जो है नीचे आएंगे, राइट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, अपर आएंगे, नीचे आएंगे, और शिफ्ट से आप इनको सेलेक्ट ही करेंगे, ठीक है। जब आप इस शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। अगर आपने सिंगल सेलेक्ट किया तो ये जस्ट उसमें जंप करेगा। अगर मैंने शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट या राइट अप एंड डाउन प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपको कंट्रोल से इसके साथ इस्तेमाल करना है इन एरोस की से, तो यहाँ पर मेरे पास कर्सर नेम पे पड़ा है, मैंने कंट्रोल डाउन प्रेस किया तो मेरा कर्सर एकदम नीचे आ गया। अगर आप कर्सर यहाँ पर लाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल राइट एरो प्रेस करना होगा तो आपका कर्सर यहाँ पर आएगा। अगर आप कर्सर यहाँ पर लाना चाहते हैं तो कंट्रोल अपर एरो प्रेस करना होगा तो आपके कर्सर यहाँ पर आएगा। दोस्तों कंट्रोल इंड का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल इंड प्रेस किया तो मेरा कर्सर मेरा डेटा की एंड में आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपका कर्सर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और आपने कंट्रोल इंड प्रेस किया तो आपका कर्सर एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल होम से ऊपर जाता है और कंट्रोल इंड से जो है क्या होता है नीचे आते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्टकट कीज़ का पता आपको ज़रूर होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना। सो दोस्तों ये था एक्सेल में मैंने आपको 50 शॉर्टकट की सिखा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको MS वर्ड करूँगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू खूबसूरत वीडियो में। खुदा हाफिज़।